देखिए, ये लिफ्ट का कंसेप्ट होता है। आप लोगों की जो लिफ्ट होती है ना, वो काम कैसे करती है, इस फोटो को देखिए, अगर विजिबल हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। आप लोग इसमें सवार होते हैं साथियों, ठीक है? और जितना आपका वजन है उतना ही लिफ्ट के पास पुली में वजन होता है। मतलब समझ रहे हैं? यहां पर वजन लगा होता है। अब दो प्रकार की लिफ्ट होती है मार्केट में। एक लिफ्ट तो आजकल ये वाली आ रही है, और जो नई लिफ्ट आई है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट आई है। उसमें प्रेशर क्रिएट किया जाता है, मतलब ऑयल के माध्यम से। आप लेकिन इस कंसेप्ट को सीख रहे हैं, तो इसको स्प्रिंग वेट कहते हैं साथियों। अब मान लो कि जैसे आप लोगों ने कभी जिम में भी यही वाली कसरत की होगी। एक बार आप जब वो जिम में पुलअप मार रहे होते हैं, हाँ जिम में भी एग्जैक्टली यही वही मैं बोलने वाला हूं, तो वो वजन आप पीछे से उठा रहे होते हैं। जितनी ताकत आप इधर लगाए उधर से उतना वजन उठ गया, है ना? ओवरवेट अलर्ट कैसे आता है? अगर मान लो यहां पर कुल वजन जो था, जो लोहा लगा रखा था लिफ्ट में, या जो पत्थर लगा रखे थे, जो भी लगा रखा था, अगर मान लो अगर वो वजन 1000 किलो से, एक बार के लिए उदाहरण ले लो, 1000 किलो तक ही था, लोग सवार हो गए यहां पर 1100 किलो के, या 1050 किलो का सामान धर दिया आपने, तो ऐसी स्थिति में ये पुल ही नहीं होगा। यानी आपके बटन दबाने पर ये नीचे ही नहीं जाएगा, तो आप लिफ्ट कैसे होंगे? ये नीचे जाएगा तो आप लिफ्ट होंगे ना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये फिर ओवरवेट का अलर्ट देना शुरू हो जाता है कि भाई इसमें से लोग उतरे। तो यहां पर जितना भी वजन है, तो सवाल जो हमारा आज हम पढ़ रहे हैं वो इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि इसे क्या फील होता है। फिर आप पूछेंगे रिवर्स में अगर उतरने वाला काम हो तो? उतरने वाले में तो बहुत आसानी हो जाएगी। उतरने वाले में आसानी हो जाएगी, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया, बोले सर फिर तो बस ऊपर पहुंच गई, फिर तो धाड़ से नीचे उतर जाना चाहिए, है कि नहीं भाई? एक बार में ही अगर बैठ गए तो फिर उतरने के लिए तो कोई वजन की आवश्यकता ही नहीं है। तो बेटा फिर ऐसी बात है, अगर आप बिना वजन के उतर गए और फ्री फॉल इसका ले लिया, तो गड्ढे में जाके गिरोगे। कहां पर जाके गिरोगे? गड्ढे में जाके गिरोगे। क्यों? क्योंकि इस लिफ्ट के नीचे भी एक गड्ढा बनाया जाता है, लिफ्ट के नीचे, ताकि ये रेस्ट में जा सके। इनकेस अगर कभी कुछ कांड हो जाए तो उस गड्ढे में जाके गिरे, तो वो जो है वो भाई फ्री फॉल में नीचे आएगी, और ये वजन हो सकता है लपक के आपके ऊपर ही आ जाए। फिर उठाओगे कैसे? तो बराबर बात है, उतरते और चढ़ते दोनों समय ही वजन जो है वो कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है ना? यही है स्प्रिंग वेट। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहां पर यही सवाल कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति में क्या होगा, मतलब स्प्रिंग वेट को क्या मतलब फील होगा। इधर देखिएगा, when lift is accelerated upward, यानी कि लिफ्ट को मैं ऊपर की तरफ भेज रहा हूं बटन दबा के, द वेट रिकॉर्डेड इन स्प्रिंग बैलेंस, जो स्प्रिंग है उसके अंदर जो, अब आप समझ में आ गया, बैलेंस बोले तो वजन की बात हो रही है, ठीक है बेटा? स्प्रिंग बैलेंस इज ग्रेटर देन दैट रियल ऑफ बॉडी। क्यों? क्योंकि अब आप अपोजिट चल रहे हैं। फिर से सुनिएगा बेटा, मैं लिफ्ट का कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, भक्ता हरी बहरा, मैं मतलब लिफ्ट नहीं पढ़ा रहा हूं ना, ना आपने लिफ्ट आएगी, ठीक है ना? मैं केवल ये बता रहा हूं, मैंने अवेयरनेस के लिए बता दिया कि रिसेंटली कौन सी लिफ्ट चलती है। मैं ये टाइटल भी स्किप कर देता, पर आपके नोट्स में है, बाद में खून खाते आप, इसलिए मैंने आपको ये समझाने के लिए थोड़ी मेहनत कर ली, अदरवाइज मैं इसको स्किप ही करा देता, ठीक है ना? अब ध्यान से सुन लीजिएगा, मैंने क्या कहा। अगर आप अपवर्ड जा रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि आप पृथ्वी के अपोजिट दिशा में जा रहे हैं। पृथ्वी की अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, तो ये दोनों ग्रेविटेशन ऐड हो गए। क्लियर है? दूसरी तरफ अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी कि व्हेन इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, तो वेट रिकॉर्डेड इन स्प्रिंग बैलेंस इज स्मॉलर देन द रियल वैल्यू ऑफ द बॉडी। यही कारण है कि जब तेज गति से लिफ्ट आती है तो आपको ऐसे लगता है कि भाई हमारे नीचे से लिफ्ट सरक गई। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे नीचे से लिफ्ट सरक गई, हमें बड़ा हल्का फील होता है, ठीक है ना? यही वो कंसेप्ट है, और उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है? एम जी माइनस ए। व्हेन लिफ्ट फॉलिंग फ्री अंडर ग्रेविटी, द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी माइनस, इसमें क्या होता है? शरीर का जो स्पष्ट वजन है केवल उतना ही फील होता है फ्री फॉल के समय। इसका मतलब क्या होता है साथियों? प्रैक्टिकल है असल में ये। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी जितनी गति नीचे है, मान लो आप लिफ्ट में सवार हैं, बिल्कुल वैसे ही समझिए, अगर हमने न्यूटन का पहला गति का नियम लिया कि आपकी गति और जिस सामान में या जिस साधन में आप बैठे हुए हैं उन दोनों की गति में अंतर आ जाए, तो आपको झटके का एहसास होता है ना? अगर मान लीजिए तेज गति से कोई बस चल रही है, उसने रोका तो आपका मुंह आगे लग गया। अगर कोई विराम अवस्था में बस है, उसने अपना एक्सीलरेटर दबाया तो आपको पीछे झटका फील हुआ। दोनों ही स्थिति में चेंज इन मोशन आपको झटका फील करा रहा है। क्लियर है? अब आप लिफ्ट में बैठे, लिफ्ट में मैंने गलती से मान लो तार टूट गया, आप लिफ्ट में बैठे और गलती से मान लो तार टूट गया, तार टूट गया तो अब वो बैलेंस नहीं हो रही, वो धाड़ से नीचे आके गिरेगी। आपका क्या होगा? क्या आप उस लिफ्ट में वैसे की वैसे बैठ के आएंगे? नहीं, आपका सिर ऊपर लड़ेगा, लिफ्ट जल्दी से नीचे जाएगी क्योंकि उसका वजन तुलनात्मक रूप से ज्यादा है, और इसे ही हम फ्री फॉल कहते हैं। हड्डी, अच्छा देखिए, कईयों को तो यही समझ में नहीं आ रहा, कई बार हड्डी टूटेगी, हड्डी क्यों टूटेगी ये नहीं समझ में आ रहा है। आपका सिर ऊपर लड़ेगा ना कि नीचे, क्योंकि जिसका वजन ज्यादा है उसको पृथ्वी ज्यादा तेज गति से आकर्षित कर रही है। जब ज्यादा तेज गति से आकर्षित कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली M1 M2 पर निर्भर करता है ग्रेविटेशन, आपसे ज्यादा वजन लिफ्ट का है, वो
वो ज्यादा तेज गति से नीचे आ रहा है और आप ऊपर रह गए, दैट इज नॉन एज फ्री फॉल। बात थोड़ी बहुत भी समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं तो इसे आउट ऑफ सिलेबस समझ के छोड़ देना। 3 कंडीशंस हैं, बस इतनी ही पूछी जाती, कोई न्यूमेरिकल व्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछा जाता है। आप बेटा यहां पर 6,000 रुपए में मुझसे 11 सब्जेक्ट पढ़ लिए हो, है कि नहीं, लेकिन आप लोगों को ये सारा कंसेप्ट पढ़ाने के लिए 1.5 लाख रुपए देकर के पीएमटी के अंदर पढ़ाया और आईआईटी के अंदर पढ़ाया जाता है। तो लोड मत लो, इतना ही पर्याप्त है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। फिजिक्स इतनी भी आ जाए तो बहुत है। डन। चलिए, तो फिलहाल के लिए ये था सारे साथियों आपके लिए नॉलेज आज का जो हमने आपको दे दिया है। अब बोलो, कोई समस्या, दिक्कत, पानी बताइए। एक लड़की है, बानो बानो करके बहुत दुखी हो रही है बेचारी, पहले उसका इलाज कर देते हैं। वो कह रही है कोई फनी बात होती है तो आप ले लेते हो, हमारा डाउट नहीं ले रहे हो। हाँ, पर तो हम उसका बहुत समय से रहे हैं। वो थोड़ी अटेंशन सीकर टाइप की है, जैसे पापा की लाडली टाइप की है, और उसे लग रहा है कि सर हमारी नहीं सुन रहे हैं। वो नई आई है, हमें उसकी बात से पता चल गया है, लेकिन अब वो कमेंट काफी ऊपर निकल गया है। हम सोच रहे थे कि उससे लास्ट में बतियाएंगे, कहाँ गई वो पता नहीं चल रहा। दोबारा लिखो बेटा, पापा की लाडली। घर में ज्यादा अटेंशन जिन बच्चों को प्राप्त होती है उनकी ये समस्या होती है, उन्हें लगता है सब उनकी सुनेंगे। उन्हें लगता है कि इतने लोगों के अंदर उनको ही तवज्जो दी जाएगी। अरे कहां हो तुम, दिखो तो सही। सॉरी सर जी, मैं तुम्हारी सॉरी सुनने के लिए बात नहीं कर रहा हूं सुनीता बानो। मुझे सबका ध्यान रखना होता है, यहाँ इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक एक का आंसर देने लगा तो फिर अंताक्षरी चलेगी। फिर तुम कभी कुछ बोलोगे, फिर मैं कुछ बोलूंगा, समझ गई? फिर अंताक्षरी खेलेंगे, फिर हम इधर से मैं आंसर दे रहा हूं, उधर से तुम आंसर दे रही हो, फिर यही चलता चल रहा है। फिर पढ़ाएंगे कब? ठीक है, हमको पता है भाई पढ़ाना कैसे होता है, किस चीज को हमको बोलना होता है, किस चीज को भी हमको मजाक में लेना होता है, ये भी हमें पता होता है। 11-12 साल हो गए पढ़ाते हुए बेटा, इतना हम सीख गए हैं, है ना। तो हमें ज्ञान देने की कोशिश ना करो, बाकी पढ़ते रहो मस्त। ज्योग्राफी भाई गुरु जल्दी शुरू कर रहे हैं आपको, वो क्या पॉलिटी का उन्होंने टिका रखा है हमको, वो ऑप्शन है ना। अभी तो इसमें आपके 5-7 लेक्चर और बढ़ाने पड़ सकते हैं, अभी देखेंगे हम। जो इसके फिजिक्स के अंदर भी थोड़े लेक्चर बढ़ाने पड़ेंगे हमको, ज्यादा ही आराम से चल रही है। ठीक है, हाँ भाई साकिब चौधरी भाई, मुश्किल है यार, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उसको देखते चलना प्लीज। आप साथ में इंपॉर्टेंट बता दिया करो। हाँ तो अदिति बेटा, मैंने इसीलिए कहा ना, जिसको कटाने का था मैंने कटा दिया। वैसे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लेकर चल रहे हैं, आप लोड मत लो बेटा, है ना। ऋषिकेश यादव बेटा, 1 मिनट रुको। ऋषिकेश सवाल तुम्हारा सही है यार, तुमने जो बोला है A4 वाला हो जाना चाहिए। क्या नाम है सर, वो केमिस्ट्री का A4 कंपाइलेशन और फिजिक्स का अब तक का A4 कंपाइलेशन दे दो यार। ऋषिकेश ऐसे तुम याद दिलाते रहो, हो जाएगा बेटा, चिंता ना करो। सतीश बेटा, पोल, इक्वेटर और सेंटर के ग्रेविटेशन के बारे में देखो। इक्वेटर पर मैंने बताया ना आपको, आप बाकी चीजें हटाओ, दिमाग में इतना लगा दो, इक्वेटर जो है उस इक्वेटर के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। क्यों? क्योंकि रेडियस बड़ी है। पोल पर अर्थ सिकुड़ रही है, यूं समझो आप, है ना। तो वहां पर मेरे प्यारे साथियों अंडाकार होने के कारण ना बेटा, इसलिए ऐसे समझ के चलो, तो वो थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेट होती चली जा रही है दूसरी तरफ, इस कारण से उसकी रेडियस कम हो रही है और वहां पर ग्रेविटेशन कम हो रहा है। इसमें क्या दिक्कत है? 7:30 बजे वाला टाइटल है, हम यूएफओ के बारे में बात करने वाले हैं, एलियंस के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ एलियन वाला, विवेक सरकार, वही क्लास आ रही है। ठीक है, क्लियर। हम नया चैप्टर शुरू कर सकते थे इस समय पर, लेकिन अभी मतलब नया चैप्टर शुरू करने के लिए थोड़ी भूमिका बनानी पड़ेगी। तो लाइट के बारे में नया चैप्टर है, ठीक है। मंजू यादव, वाईफाई स्टडी 2.0 पर चलता है बेटा। पुराने वीडियो बायोलॉजी की जाए तो लाइव जरूरत नहीं होगी। हाँ सुशील, बिल्कुल नहीं होगी बेटा। रवि राव बेटा, हमारी क्लास में डिस्कशन हुआ था कि अब जरूरत नहीं है उसकी। कंपाइलेशन वाला मटेरियल यही मिलेगा। केमिस्ट्री खत्म हो चुकी है, देख लो। बिल्कुल CHSL में आएगा।